वजह से इन सरकारी स्कीम्स के बेनिफिट्स एक गरीब लोग नहीं उठा पाते और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। ये पता ही नहीं था कि कोविड टेस्टिंग के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं था। ये प्राइवेट लैब्स अपने फायदे के लिए लोगों से उनका डेटा ले। कई कंपनीज तो इस डेटा को लाखों करोड़ों में खरीदती है। होटल्स और मूवी थिएटर्स को भी परमिशन नहीं है कि वो किसी के भी आधार कार्ड की कॉपीज कलेक्ट या मेंटेन करे। लाइसेंस मिलने के बाद ही वो ऑर्गेनाइजेशन लोगों से आधार को एज आईडी प्रूफ ले सकता है। यहाँ पर हर कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं होता, हर किसी को इतना नॉलेज नहीं होता कि वो अपनी कुकीज या फिर वेब हिस्ट्री जैसी चीजें डिलीट कर सके जाता है। करेगा कोई और फंसोगे आप सिर्फ उस आधार नंबर की वजह से। ये मास्क्ड आधार क्या है और हमारे आधार डेटा का कोई मिसयूज तो नहीं हो। हाल ही में UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड इश्यू करते हैं, इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने आम जनता को चेतावनी दी कि वो अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपीज या जेरॉक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर ना करें क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है। इस प्रेस रिलीज से सब जगह पर खलबली मच गई, लोग बहुत भड़क गए, सोशल मीडिया पर तो बहुत पैनिक मचा। अब तक तो लोगों ने कितनी जगह पर अपने आधार की कॉपीज दे रखी होंगी। कोई लोग तो जेरॉक्स करने जाते हैं और उसकी एक आध कॉपी तो वहीं पर भूल के आते हैं। और ये सरकार अब जागी है और लोगों से कह रही है कि मास्क आधार यूज करो। लोगों का भड़कना जायज है क्योंकि एक तो सरकार ने ये फोटोकॉपी शेयर करने के बाद बहुत लेट बताई। चलो लेट बताई तो भी ठीक है, लेकिन अगर ये इशू इतना ही सीरियस है तो फिर अपनी प्रेस रिलीज जारी करने के बाद रद्द क्यों की, अपने शब्द वापस क्यों ले लिए। ये मास्क आधार क्या है और हमारे आधार डेटा का कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। UIDAI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। UIDAI भारत के सभी नागरिकों के लिए 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि आधार नंबर जारी करता है। 31 अक्टूबर 2021 तक UIDAI ने 131 करोड़ से भी ज़्यादा आधार नंबर्स इशू किए हैं। 27 मई को UIDAI ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उसने लोगों को वार्न किया, चेतावनी दी कि वो अपने आधार की फोटोकॉपीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी अननोन के साथ शेयर ना करे क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही यानी कि 30 मई को एक दूसरा प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो पहला वाला प्रेस रिलीज है उसे रद्द किया जाता है क्योंकि उसकी वजह से लोगों के अंदर मिस इंटरप्रिटेशन हुई है, यानी कि लोगों ने उसे गलत समझ लिया है। प्रेस रिलीज में UIDAI ने कहा था कि आप अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी को देने के बदले आप उन्हें मास्क आधार दो। अब ये मास्क आधार क्या होता है? मास्क आधार कार्ड भी आपके आधार कार्ड जैसा ही होगा, लेकिन उसके ऊपर आपके आधार नंबर के 12 डिजिट में से सिर्फ लास्ट के 4 नंबर ही विजिबल होंगे, बाकी के 8 नंबर्स इनविजिबल होंगे। इससे होगा ये कि आपके आधार नंबर के 12 डिजिट्स किसी को पता नहीं चल पाएंगे और आपके आधार कार्ड का मिसयूज नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों को तो लगता है कि कोई हमारे आधार कार्ड का मिसयूज कैसे कर सकता है, बताता हूँ। नंबर 1, समझो किसी के पास आपके आधार की एक फोटोकॉपी है, उसने उस फोटोकॉपी में एडिटिंग करके आपके फोटो की जगह पर उसका फोटो लगा दिया और वही आधार कार्ड से अगर किसी होटल में चेक इन कर दिया। चेक इन करने के बाद अगर समझो उसने उस होटल में कोई कांड कर दिया या कोई मर्डर कर दिया तो पुलिस उस आधार नंबर की वजह से आपके पास पहुंचेगी क्योंकि होटल्स में चेक इन करते वक्त आधार नंबर उनके रजिस्टर्स में लिखा जाता है। करेगा कोई और फंसोगे आप सिर्फ उस आधार नंबर की वजह से। नंबर 2, AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से आप देश के किसी भी कोने से अपने आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो, वो भी सिर्फ अपने बायोमेट्रिक से। एक मिनी ATM जैसी मशीन होती है जिसमें आपको सिर्फ अपना अंगूठा लगाना होता है, फिर वो मशीन वेरीफाई करती है आपके बायोमेट्रिक्स को और फिर आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट से आपको पैसे मिल जाते हैं, वो भी तुरंत। अब अगर समझो किसी के पास आपके आधार का डेटा है तो उसके पास आपके बायोमेट्रिक्स भी होंगे, फिर वो आदमी देश के किसी भी कोने से आपके अकाउंट में से पैसे निकाल सकता है, आपके पैसे चुरा सकता है, वो भी सिर्फ 1 सेकेंड में। और ऐसे केसेस रिसेंट डेज में हुए भी हैं। UIDAI ने अपने प्रेस रिलीज में ये भी कहा था कि कोई भी अपना आधार किसी भी पब्लिक साइबर कैफे से डाउनलोड ना करे। अगर डाउनलोड करते भी है तो उस डाउनलोडेड कॉपी को डिलीट करे और उसके रिकॉर्ड्स मिटा दे। अब सरकार को ये कैसे बताए कि यहाँ पर हर कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं होता, हर किसी को इतना नॉलेज नहीं होता कि वो अपनी कुकीज़ या फिर वेब हिस्ट्री जैसी चीज़ें डिलीट कर सके। आजकल तो सभी जगहों पर आधार को एज आईडी प्रूफ मांगा जाता है और कुछ लोग तो दे भी देते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट एंटिटी को अगर लोगों से आधार को एज आईडी प्रूफ लेना है तो सबसे पहले उन्हें UIDAI से लाइसेंस लेना होता है। ये लाइसेंस मिलने के बाद ही वो ऑर्गेनाइजेशन लोगों से आधार को एज आईडी प्रूफ ले सकता है। आधार एक्ट के तहत होटल्स और मूवी थिएटर्स को भी परमिशन नहीं है कि वो किसी के भी आधार कार्ड की कॉपीज कलेक्ट या मेंटेन करे, लेकिन आजकल हर जगह पर हमें ये चीज़ें होती हुई दिखती है।
कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को मजबूर करती है अपने आधार डिटेल्स देने के लिए और लोग उन्हें दे भी देते हैं, लेकिन इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ये आधार डेटा को प्राइवेट और सिक्योर रखते हैं या नहीं। इंटरनेट की इस दुनिया में डेटा बहुत ही अनमोल है। कई कंपनीज तो इस डेटा को लाखों करोड़ों में खरीदती हैं। रिसेंटली कोविड पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लैब्स में कोविड टेस्टिंग के लिए लोगों की आधार की फोटोकॉपीज और उनका डेटा लिया जा रहा था, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं था कि कोविड टेस्टिंग के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं था। ये प्राइवेट लैब्स अपने फायदे के लिए लोगों से उनका डेटा ले रहे थे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आधार ऑथेंटिकेशन को सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेड किए गए बेनिफिट्स के लिए ही मैंडेटरी किया जा सकता है, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। लेकिन आजकल हर गवर्नमेंट ऑफिस में आधार कार्ड ही मांगा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में छोटे बच्चों को इस आधार से छूट दी हुई है, लेकिन आजकल आंगनवाड़ी सर्विसेज हो या फिर स्कूल में इनरोलमेंट जैसे छोटे बेसिक राइट्स के लिए भी बच्चों से आधार कार्ड मांगा जाता है। और इतनी बुरी हालत है हमारी सोसाइटी में कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको इनरोलमेंट नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अभी इतने बुरे हालत है हमारे इस देश में कि आपको अगर किसी भी वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट्स चाहिए तो आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड लिंक करवाना होगा। इसके लिए भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अल्टीमेटम मेथड का यूज़ करते हैं। ये अल्टीमेटम मेथड यानी कि सरकार आपको एक स्पेसिफिक टाइम देगी और उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही आपको अपना आधार कार्ड लिंक करवाना होगा, जैसे कि जॉब कार्ड से, आपके रेशन कार्ड से या फिर आपके बैंक अकाउंट से। अगर कोई इंसान समय से पहले आधार कार्ड लिंक करवाना भूल जाता है या फिर नहीं करवा पाता किसी कारण से, तो फिर उसको उस स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, फिर चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। हमारी सरकार ये कब समझेगी कि इन छोटे छोटे गाँव में जो किसान होते हैं उनको 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से मिल पाता है, तो फिर उनके पास मोबाइल फ़ोन कहाँ से होगा। मोबाइल फ़ोन तो छोड़ो, उनको इंटरनेट के बारे में भी दूर दूर तक पता नहीं होता, फिर वो अपना आधार कार्ड लिंक कैसे करवाए। इस वजह से इन सरकारी स्कीम्स के बेनिफिट्स एक गरीब लोग नहीं उठा पाते और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को रद्द कर दिया। सेक्शन 57 प्राइवेट एंटिटीज को लोगों के आधार कार्ड की डिटेल्स कलेक्ट करने की परमिशन देता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा क्योंकि ये लोगों के राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। बाद में आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 लाया गया, जिससे कि बैंक्स और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आधार कार्ड को एज अ आइडेंटिटी प्रूफ कलेक्ट करने की परमिशन दी गई। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिस वजह से हमारे आधार का मिसयूज ना हो। इसके लिए हमें मास्क्ड आधार का यूज़ करना होगा। अभी ये मास्क्ड आधार कहाँ से मिलेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल लिंक जारी की है, जिसके ऊपर आपको जाकर अपना मास्क्ड आधार कार्ड बनवाना होगा। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना मास्क्ड आधार कार्ड बनवा सकते हो। इस वीडियो से आप इतना तो जान गए होंगे कि नेक्स्ट टाइम आपका आधार कार्ड या आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी को देने से पहले आप 10 बार सोचेंगे ज़रूर। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आधार कार्ड सच में मैंडेटरी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के टॉपिक के जैसे और टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।